टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका को ईरान की क्या ये सीधी चेतावनी है? अब ईरान किसी भी जंग के लिए तैयार है। आईआरजीसी कमांडर हुसैन सलामी के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? सुधाकर सर, सवाल आपसे करूंगी। साथ ही पहले जानिए कैसे ईरान पहले नहीं करेगा युद्ध की शुरुआत, ये बात भी कह दी गई है। और ईरान के पास सबसे मजबूत ग्राउंड फोर्स है, अपनी सुरक्षा करने में ईरान पूरी तरीके से सक्षम है। दुश्मन के सामने एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा ईरान, और ईरान के पास दुश्मन पर काबू पाने का फॉर्मूला भी है। अब जो दावा फिलहाल सुधाकर सर दुश्मन पर काबू पाने का फॉर्मूले के तहत किया जा रहा है, ईरान की अपने स्तर पर तैयारी क्या है, क्या मतलब समझा जाए? 1979 से लेके अभी तक ईरान के ऊपर जो दबाव डाला गया है यूएस और वेस्टर्न लीडिंग इकोनॉमीज के तहत, ये चाहे हम कितने भी बढ़ा के बोले फिर भी ये कम होगा। और मेरे विचार के मुताबिक ये एक ऐसा देश है, इतने सारे पाबंदी और सैंक्शन के बावजूद अपने बल और मजबूती से बहुत तंदुरुस्त माना जा सकता है मिलिट्री कैपेबिलिटी के हैसियत से। और खास तौर पे पिछले 25-30 साल से ईरान एक ऐसा देश है, ना केवल कैपेबिलिटी एनहांसमेंट किया है बल्कि दूसरों देशों को मिलिट्री हार्डवेयर सप्लाई किया है। मिसाल के तौर पे इसके जो शाहीन जो यूएवीज है जो दिए गए हैं रशिया को, ये बड़ा खतरनाक एक यूएवी है। तो ये जो मदद करते आए हैं और उनके जो मिसाइल्स पिछले 25-30 साल से डेवलप किए हैं, स्मॉल आर्म्स किए हैं और बहुत सारे हाथ हथियार को डेवलप किए हैं, ये चाहे हम कितने भी तारीफ करें फिर भी कम। लेकिन इसके साथ ये भी वो कह रहे हैं कि ये एग्रेसर नहीं होंगे, यानी कि लड़ाई शुरू नहीं करेंगे। तो मजबूरन अमेरिका को कहीं ना कहीं उसको ट्रिगर शुरू करना पड़ेगा। लेकिन मेरा विचार एक थोड़ा सा अलग है। ये सारे दिखावा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के हिस्सा है। अमेरिका किसी भी तरह दबाव डाल के ईरान को टेबल पे लाना चाहता है बातचीत करने के लिए, न्यूक्लियर डील को किसी भी तरह बंद करना है। अमेरिका जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है, इसको लेकर भी आपसे सवाल करूंगी। आपने मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात की, लेकिन सवाल तो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लेकर भी पिछले कई सालों से उठाया जा रहा है।